गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग माय सिक्योरिटी। वेलकम टू मेरा एंड आप सबको पता है कि हमने इससे पहले जो है दो क्लासेस हम लोगों ने पावर शेयरिंग के ऊपर कर लिया और जिसमें हमने अलग अलग टॉपिक को समझा है। पहला टॉपिक हमने जिसमें बेल्जियम और श्रीलंका के केस स्टडीज को पढ़ा। फिर हमने मेजोरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो श्रीलंका में स्टैब्लिश हुई थी उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद मैंने आपको एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम के बारे में बताया। ओके, नाउ मूविंग अहेड, हम आगे चलते हैं और हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देन वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। डिजायरेबल का मतलब होता है वाई पावर शेयरिंग इज एक्सेप्टेबल। ठीक है ना? वाई पावर शेयरिंग इज एक्सेप्टेबल, इसको हम समझते हैं कि क्यों पावर शेयरिंग जो है एक्सेप्टेबल है इन द डेमोक्रेसी। वाई? क्लियर? चलिए, इसको समझने के लिए ना हमें दो रीजन को समझना है। पहला है प्रूडेंशियल रीजन और दूसरा है, पहला है बेटा प्रूडेंशियल रीजन और दूसरा है मोरल रीजन। ठीक है, इन दोनों को हमें समझना होगा बहुत अच्छी तरीके से। तो पहले हम समझते हैं प्रूडेंशियल रीजन, देन व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो व्हाई, व्हाट इज द प्रूडेंशियल? प्रूडेंशियल इज मीनिंग मींस टेकिंग वाइजली डिसीजन। टेकिंग वाइजली डिसीजन जिसका इम्पैक्ट हमें लॉन्ग टर्म तक देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड द मीनिंग ऑफ प्रूडेंशियल। ओके, सो व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल में जो हमारा प्रूडेंशियल रीजन है इसको हम समझते हैं एक एक करके। देखिए, पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए हमें समझना होगा। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। Why power sharing is important? Why power sharing is important? Because it reduces the possibility, it reduces the possibility of conflicts. ठीक है ना? ये क्या करता है? कॉन्फ्लिक्ट्स की पॉसिबिलिटी को रिड्यूस करता है। दैट्स व्हाई पावर शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और किसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स के? जो डिफरेंट सोशल ग्रुप होते हैं ना इन अ सोसाइटी, उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, इन कॉन्फ्लिक्ट्स को क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। So it is very important. Next thing is, since social conflict often leads to violence, political instability, power sharing is good way to ensure the stability of political order. तो क्या होता है ना कि अगर हम पावर शेयरिंग नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स की पॉसिबिलिटी है इस वजह से क्या हो सकती है? वायलेंस हो सकती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी स्टार्ट हो सकती है, इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है इससे। तो अगर हमारे कंट्री में, अगर कंट्री के अंदर स्टेबिलिटी बना करके रखना है, पीस बना के रखना है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर द पावर अमॉन्ग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। आ रही मेरी बात समझ में ना? क्लियर? क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, पावर शेयरिंग जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंश्योर करके रखता है। जैसे अगर हम एग्जांपल भी देखें कि श्रीलंका के अंदर जो डिफरेंट सोशल ग्रुप थे उनके अंदर पावर शेयरिंग नहीं हुआ और इस वजह से वहां पे सिविल वॉर हुआ। ठीक है ना? लेकिन अगर वहीं बात करें बेल्जियम की, बेल्जियम में जो अलग अलग कम्युनिटी थी, जब उनके बीच में पावर शेयरिंग होता है, चाहे वो फ्रेंच हो, डच हो और जर्मन हो, जब इन तीनों के बीच में जब पावर शेयरिंग होता है तो हमें क्या देखने को मिलता है? सोसाइटी बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाती है, वहां पे पीस एस्टेब्लिश होता है। ठीक है ना? तो पावर शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है जो हमें समझना भी है। ठीक है ना? चलिए उसको ऊपर हम बाद में आते हैं, पहले समझते हैं। Imposing the will of majority community over others may look like an attractive option in short run, but in long run it undermines the unity of nation. देखिए, अगर हम बात करें तो मेजोरिटी पीपल होते हैं वो कोशिश करते हैं क्या कि हम अपनी मेजोरिटी के बेसिस पे क्या करेंगे? रूल करेंगे। ठीक है? और माइनॉरिटी जो है हमारे अकॉर्डिंग जो है रूल होंगे। और ये जो रूलिंग करने का जो तरीका है ये ऐसा फील होता है कि ये सही तरीका है। लेकिन अगर हम बात करें तो ये सारी चीजें शॉर्ट रन में तो सही लगती हैं, लेकिन लॉन्ग रन में क्या हो सकता है? ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। ठीक है ना? जो यूनिटी होती है नेशन की इसको ब्रेक कर देते हैं। जैसे हम अगर एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो श्रीलंका में क्या हुआ? श्रीलंका में जो मेजोरिटी पीपल है, स्टार्टिंग में उन्होंने अपने मेजोरिटी रूल को जो है वो स्टैब्लिश करने की कोशिश की उन्होंने। ठीक है ना? और स्टैब्लिश भी किया, उसके थ्रू रूल भी किया। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है उन सारी चीजों को, जो भी प्रॉब्लम्स है या फिर वो सकते जो भी रूलिंग की श्रीलंका के अंदर, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाई। और हमें क्या देखने को मिलता है कि सिचुएशन ऐसा आ गया
कि जो माइनॉरिटीज थे उन्होंने एक अलग नेशन बनाने की बात की, अलग स्टेट बनाने की डिमांड रखी। तो इस वजह से क्या होता है कि अगर मेजोरिटेरियन रूल रहेगा, मेजोरिटी की रूल रहेगी, तो हो सकता है कि कंट्री आगे चलकर क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए पार्ट में या फिर मैनी पार्ट्स में। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूनाइट अ कंट्री, पावर डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टूड? समझ में आई मेरी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें देखिए, यहाँ एक हमारे यहाँ टायरनी ऑफ द मेजोरिटी इज नॉट जस्ट एन ऑपरेसिव फॉर द माइनॉरिटी, इट ऑफन अफेक्ट्स द मेजोरिटी एडवर्सली एज वेल। देखिए क्या है टायरनी का मतलब, क्या होता है टायरनी का मतलब, क्या होता है टायरनी का मतलब होता है तानाशाही। अगर जो मेजोरिटी की तानाशाही है, या फिर बोल सकते हैं जो ऑपरेसिव नेचर होते हैं मेजोरिटी, या फिर जो मेजोरिटेरियन रूल है, ये क्या होता है ना कि ऑपरेसिव होती है फॉर द माइनॉरिटी। ऑपरेसिव मतलब क्या होता है, दिस इज नॉट गुड फॉर द माइनॉरिटी। ठीक है। और इस वजह से क्या होता है कि जो टायरनी होती है, जो तानाशाही होती है ना मेजोरिटी, ये सिर्फ मेजोरिटी को अफेक्ट नहीं करती, सॉरी, ये सिर्फ माइनॉरिटी को अफेक्ट नहीं करती, ये मेजोरिटी को भी अफेक्ट करती। कैसे? अगर मेजोरिटी रूल स्टैब्लिश रहेगा तो क्या होगा, ये होंगे यहाँ होंगे कॉन्फ्लिक्ट्स। इन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल स्टेबिलिटी क्रिएट होगी, और कंट्री जो है वो डिवाइड। तो ये प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं जब आप प्रोडेंशियल तरीके से पावर शेयरिंग नहीं करते हैं। सो पावर शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी, और इसके हमने प्रोडेंशियल रीजंस को समझ गए। नाउ मूविंग अहेड, अब हम समझते हैं व्हाट इज द मोरल रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग। मोरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है, पावर शेयरिंग मोरल रीजन क्या है? मोरल रीजन में जो पहला रीजन ये है कि पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अगर पावर, मोरल रीजन ये कहता है कि पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। कहने का मतलब क्या है कि अगर कहीं पे डेमोक्रेसी है, अगर वहां पे पावर शेयरिंग नहीं है, तो हम बोल ही नहीं सकते कि डेमोक्रेसी। तो अगर डेमोक्रेसी है तो पावर शेयरिंग वहां पे होना ही चाहिए। दैट्स वाई यहाँ पे बोला जाता है कि पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। क्लियर? democratic rules involve sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effect। देखिए कहने का मतलब यह है कि डेमोक्रेटिक रूल्स इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज हु अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज। कहने का मतलब यह है बेटा कि देखो, पावर शेयरिंग जो है ना, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम पावर शेयरिंग करते हैं ना, देखो, जो भी गवर्नमेंट होती है या फिर जो डिविजन ऑफ पावर होता है, ये हमेशा उन लोगों को प्रभावित करता है जो इन इन एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट। इसका सीधा मतलब क्या है? देखिए कि डेमोक्रेसी में ये होना चाहिए कि जिस फैसले का असर जिन लोगों पर पड़ने वाला है, इसका सीधा मतलब अगर हम देखें तो जिस फैसले का असर जिन लोगों के ऊपर सीधा पड़ने वाला है, उस फैसले को लेने का अधिकार जो है उनके हाथों में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब जो लोग जिनके ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है ना, जब वो लोग डिसीजन लेते हैं, तो वो डिसीजन हमेशा समझदारी भरा होता है। क्योंकि उसके इम्पैक्ट को झेलने का, जो भी उसका इम्पैक्ट आएगा, उसको उन्हीं लोगों को झेलना पड़ता है। इसीलिए जब वो लोग डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन हमेशा समझदारी भरा होता है। अरे मेरी बात समझ में? नेक्स्ट है, पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड हाउ दे आर टू बी गवर्न। पीपल के पास हमेशा ये राइट होना चाहिए जहाँ पे पीपल्स के साथ ये कंसल्ट किया जाए, वो किस तरीके से रूल होना चाहते हैं, किस तरीके से उनके ऊपर रूलिंग होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? A legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system। कहने का मतलब क्या है? एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट का मतलब कोई भी गवर्नमेंट या फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वैलिड कब होगी? जब उस कंट्री में जो रहने वाले सिटीजन्स हैं, जब वो क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सके किस सिस्टम में, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें, तब हम बोल सकते हैं कि वो गवर्नमेंट क्या होगी, एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट होगी। मतलब कहने का मतलब क्या है, जब गवर्नमेंट को चूज करने का टाइम आएगा, तो चूजिंग करने में पीपल्स का जो है पार्टिसिपेशन होना चाहिए, और पीपल्स के पार्टिसिपेशन के थ्रू ही क्या है, गवर्नमेंट जो है उसका फॉर्मेशन होना चाहिए। तभी हम बोल सकते हैं कि वो गवर्नमेंट क्या है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। आ रही मेरी बात समझ में? तो दीज आर द टू प्रूडेंशियल एंड मोरल रीजंस जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि वाई पावर शेयरिंग इज
डिफरेबल। और इसी वजह से पावर शेयरिंग क्या है, पावर शेयरिंग को एक्सेप्ट किया जाता है। जहाँ जो पीपल्स होते हैं, उन पीपल्स के हैंड में ये पावर होता है। दिस इज द, ये बहुत एक छोटा सा टॉपिक था जिसको हमें समझना था। तो और ये यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, एक्सप्लेन द, या एक्सप्लेन या फिर वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। ये क्वेश्चंस बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है या फिर लगता है कि कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, तो फिर से आप कमेंट करें, मैं आपको पॉइंट जो है एक्सप्लेन कर दूँ। थैंक यू वेरी मच मेरा टेक से जुड़ने के लिए। और ऐसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते रहिए, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। और हम कोशिश करेंगे कि और जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर के आए। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।